हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते ना। देखो, पहले अपन लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा जेई एडवांस जेई के द्वारा दी गई जो आज अपडेट्स हैं उसके बारे में बता देता हूँ। जेई मेंस की जो पेपर है वो जो अप्रैल में होने वाला था और कोरोना वायरस के चलते अब वो जेई वालों ने इसका डेट अपडेट कर दिया। 18 to 23 जुलाई के बीच में होंगे ना, ठीक है ना। और नीट जो मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम, मेडिकल कॉलेज के लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है वो 26 जुलाई को होगा। एडवांस की ऐसी कोई डेट नहीं बताई है, सिर्फ ये इतना बोला है कि अगस्त में होने के चांसेस है ना, अगस्त में होगा ना, ठीक है ना। तो जब तक के लिए कीप लर्निंग, है ना, पढ़ते रहें, है ना। पेपर में अभी टाइम है ना। अभी हमारे पास 2 महीने से ज़्यादा महीने हैं, 2 महीने 2.5 महीने करीब है हमारे पास। तो अभी हम और अपनी प्रिपरेशन को बेहतरीन कर सकते हैं ना। तो जब तक के लिए अपन पढ़ते रहें, है ना। और जितना हो सके ना प्रीवियस ईयर के आए हुए जेई मेंस के पेपर लगाएं, ठीक है ना। हो सके सारे लगा लेना, 2010 के बाद के तो लगाने ही है ना। और उससे पहले की भी लगाए ना, 2008 से पहले के तो या 2008 के बाद के तो लगाने ही है ना अपने को, ठीक है ना। 2013 तक तो आपको AIEEE के नाम से मिलेंगे, उसके बाद जेई मेंस के नाम से मिलेंगे, ठीक है ना। तो ठीक है, ये अपडेट था जेई वालों की तरफ से। तो फिलहाल के लिए अभी अपन आगे बढ़ते हैं ना। देखो, लास्ट लेक्चर में अपन ने टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ा था, उसमें अपन ने डोमेन एंड रेंज निकालने की बात की थी, है ना। एंड में जाते जाते अपन ने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन स्टार्ट किया था ना। तो अपन मैंने आप कुछ एक सवाल भी दिए थे, 2 सवाल है ना, आई होप हो गए होंगे, ठीक है। अपन आगे बढ़ते हैं ना, सवाल से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन है फाइंड डोमेन ऑफ द फॉलोइंग। लिखो, पहला लिखो, अंडर द रूट ऑफ x माइनस 5 ln स्क्वायर x माइनस 3, है ना। अपने को इसका डोमेन निकालना है ना। तो डोमेन निकालने के लिए पहली चीज तो लॉग डिफाइन होना चाहिए और दूसरी चीज अंडर रूट भी डिफाइन होना चाहिए। तो पहली चीज तो लॉग को डिफाइन कर दिया, तो x माइनस 3 का वैल्यू 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा। मतलब x का वैल्यू क्या होगा, 3 से बड़ा होगा। क्लियर है। अब देखो, ये वाली चीज भी पॉजिटिव होनी चाहिए। तो दूसरी बात क्या है, x माइनस 5 ln स्क्वायर x माइनस 3 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये 0 या 0 से क्या हो जाए, बड़ा हो जाए। अब देखो, ये क्या है, एक स्क्वायर क्वांटिटी है ना। अच्छा, लॉग का वैल्यू कभी 0 भी नहीं होता है, लॉग का वैल्यू। अच्छा, ये 0 हो सकता है क्या, ये 0 भी हो सकता है। तो ये 0 कब होगा, x बराबर 4 पे। सही बात है ना यार। तो अपन इस वाली क्वांटिटी को इधर भेज देते हैं और अपन क्या बोलेंगे कि x का वैल्यू x ln x माइनस 3 0 नहीं है, 0 नहीं है, क्योंकि नॉन जीरो क्वांटिटी से ही डिवाइड किया जा सकता है। पॉजिटिव तो है बट नॉन जीरो भी होना चाहिए। तो नॉन जीरो क्वांटिटी से अपन ने डिवाइड कर दिया और साइड में क्या बोल दिया कि ये 0 नहीं है। पहला केस अपन ने ये मान लिया। जब ये 0 होगा उसके लिए अपन बात कर लेंगे, ठीक है ना। तो यहां से क्या मिल गया मेरे को, x माइनस 5 का वैल्यू 0 से बड़ा, x का वैल्यू 5 से बड़ा। सही बात है कि नहीं है। देखो, अगर ये 0 हो रहा है तो भी ये ट्रू है। अगर ये कुछ भी हो, ये 0 हो गया मतलब ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो अगर ln x माइनस 3 का वैल्यू 0 है, कहने का मतलब x माइनस 3 का वैल्यू कितना होगा, 1, x का वैल्यू कितना होगा, 4। तो x बराबर 4 पे भी सेटिस्फाई करेगा। तो ये भी हमारा आंसर है और ये भी हमारा आंसर है। तो इसको और इसको, इन दोनों का तो क्या लेना अपने को, इंटरसेक्शन। और उसमें इसके साथ क्या कर देंगे, यूनियन कर देंगे। डोमेन में ये आ रहा है ना, ये वाला नंबर डोमेन में तो आ रहा है, इसकी डोमेन में आ रहा है बट इसमें नहीं आ रहा, तो कोई बात नहीं, ये अपन ले सकते हैं। तो इस वाली इनइक्वालिटी का आंसर क्या रहा है, ये और ये दोनों आ रहे हैं, तो इन दोनों का यूनियन का इसके साथ क्या लेना है, इंटरसेक्शन। तो देखते हैं एक बार, ये क्या कह रहा है, 3 से बड़ा, ठीक है ना। ये बोल रहा है 5 या 5 से बड़ा या फिर 4 ले लो आप। तो अपन क्या करेंगे, 4 ले लेंगे और 5 से बड़ा ले लेंगे। तो डोमेन x बिलोंग्स टू कितना आ गया, 5 से इंफिनिटी यूनियन 4, सिंगल एलिमेंट 4। समझ में आया ना, ये 4 क्यों लिया अपन ने, क्योंकि इस पे ये भले ही नेगेटिव था पर ये तो 0 था,
तो इसकी 0 होने से ये 0 हो गया, सही बात है ना। आगे बढ़ते हैं ना, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं ना। लिखो, है ना। अगला क्वेश्चन है आपके सामने सेकंड, अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 ln स्क्वायर एक्स माइनस 3, ये दिया हुआ ना, इसका डोमेन निकालना है अपने को, है ना, डोमेन निकालना है। तो अगेन क्या होगा, पहले इसको डिफाइन करेंगे क्योंकि इससे बाहर तो अपन जा ही नहीं सकते। तो पहली चीज x माइनस 3 शुड बी पॉजिटिव, x का वैल्यू 3 से क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है ना। अगेन रूट में क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। तो बी पार्ट क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 मल्टीप्लाई ln स्क्वायर एक्स माइनस 3 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पहले अपन ने क्या मान लिया, इसको नॉन जीरो मान लिया क्योंकि ये स्क्वायर क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव है। हमें इसको पॉजिटिव करने के लिए बस ये पॉजिटिव हो जाए, सही बात है ना यार। तो अपन ने क्या बोला कि लेट ln x माइनस 3 क्या है, 0 नहीं है। तो यहां से क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या हम इसके फैक्टर कर सकते हैं, कर सकते हैं। इंटू करने पे 10, माइनस करने पे 3, 5 और 2 आ गया। तो ये लिखा हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो x कॉमन ले लिया, x माइनस 5 प्लस 2x माइनस 5, तो x माइनस 5 x प्लस 2, सही है, ये ऐसा आ गया। तो ये क्या बोल रहा है, -2 5 पॉजिटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव, तो ये बोल रहा है ऐसा, ठीक है ना। अच्छा, इसमें वो वाला भी आंसर आएगा जिसपे ln का वैल्यू क्या होगा, 0 हो रहा होगा। तो ln x माइनस 3 0 पे x का वैल्यू कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो 4 भी हमें लेना, 4 तो पहले ही आ गया ना इसमें, सॉरी नेगेटिव चाहिए ना अपने को, नेगेटिव है, गलती थोड़ा मिस्टेक हो गया ना, नेगेटिव चाहिए अपने को, नेगेटिव, तो ये वाला आ जाएगा। और ये सॉरी पॉजिटिव चाहिए अपने को, नेगेटिव नहीं चाहिए अपने को, क्या चाहिए, पॉजिटिव। तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आंसर आ गया। तो इन दोनों का यूनियन क्या जाएगा, इन दोनों का यूनियन, उसके साथ क्या ले लेंगे, इंटरसेक्शन, ठीक है ना। तो इन दोनों का यूनियन आ गया, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन 5 से इन्फिनिटी और यूनियन सिंगल एलिमेंट 4, क्लियर है। अब इसका और इसका क्या लेना है अपने को, इंटरसेक्शन। तो एक बार देख लेते हैं कि इंटरसेक्शन कैसे लेते हैं। देखो नंबर लाइन पे लगा लिया, -2 5 3 है ना, और 4 लगा लेते, चलो ठीक है, ये 4 अपना, ठीक है ना। अब ये वाला पार्ट क्या बोलता है, 3 से बड़ा, ठीक है। ये ब्लैक वाला पार्ट क्या बोलता है, ये 4 ले लो, 5 से बड़ा ले लो, या -2 से छोटा ले लो। तो इन दोनों की रजामंदी किस पे है, 4 पे है और 5 से बड़े के लिए। तो आंसर आ गया ना, x बिलोंग्स टू 5 से इंफिनिटी यूनियन सिंगल एलिमेंट 4, सही बात है ना यार। 4 पे 0 हो गया, इससे ये पूरा पार्टी क्या हो गया, 0। अगर यहाँ पे इक्वलिटी नहीं होती, मान लो अपन इसको सोल्व कर रहे हैं, सिर्फ क्वेश्चन भूल गए अपन, हमारे सामने ये इनइक्वलिटी, हम इसको सोल्व कर रहे हैं, तो x का वैल्यू 4 नहीं ले सकते थे ना। क्यों नहीं ले सकते थे, क्योंकि 4 से ये 0 हो जाता और 0 अपने को नहीं चाहिए, बट यहाँ पे तो 0 अपने को चाहिए, तो ऐसे आ गया। कर लेंगे, चलें आगे बढ़ते हैं ना, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, लिखो। थर्ड क्वेश्चन इज अंडर द रूट ऑफ e की पावर x -1 x -2 x -3। देखो ऐसे सवालों में ना अपने को करना क्या है, पहली चीज तो रूट के अंदर वाली क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए ना, पॉजिटिव होनी चाहिए। तो 0 या 0 से बड़ी, तो e की पावर -x -1 x -2 x -3 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। अब देखो ना, देखो ऐसे अगर फैक्टर हो रहे हैं ना हमारे पास, तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है ना, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना होता है। क्या फाइंड करना होता है, क्रिटिकल पॉइंट, क्योंकि ये चीज नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है,
ये भी इंडिविजुअल नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। उसमें तो हमारा पता था कि वो पॉजिटिव ही रहेगा, बट इसमें ऐसा नहीं है। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या होते हैं? बेसिकली वो पॉइंट जिसपे ये इंडिविजुअली जीरो हो रहे हो। क्या बोला मैंने? वो पॉइंट जिसपे ये इंडिविजुअली क्या हो रहे हो? जीरो। तो इसका क्रिटिकल पॉइंट कितना आएगा? जीरो आ जाएगा। जीरो पे ये क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। इसका 2 आ जाएगा, इसका 3। सही बात है कि नहीं है? देखो अगर x का वैल्यू 0 से बड़ा है, अगेन अपन को पता है इनइक्वलिटी कैसे सोल्व करते हैं? पॉजिटिव नेगेटिव ले लेंगे। क्लियर है कि नहीं है? सही बात है ना यार? सही है ना? सही है। तो अपने को चाहिए पॉजिटिव, तो ये वाला अपना आंसर है और ये वाला हमारा आंसर है। तो आंसर क्या आ गया? x बिलोंग्स टू 0 से 2 यूनियन 3 से इंफिनिटी। क्लियर है? कर लेंगे, सिंपल सी बात है। अगला लिखते हैं ना, अगला लिखते हैं। तो अगला दिया हुआ है आपको अंडर द रूट ऑफ e की पावर x माइनस 1 10 की पावर x माइनस 1 और x माइनस 2 ये दिया हुआ है ना। तो अगेन क्रिटिकल पॉइंट मार्क कर लिया। ये वाली चीज 0 पे 0 है, ये वाली चीज भी क्या है? 0 पे 0 है, तो 0 ही आ गया। इसके लिए 2 आ गया। तो पॉजिटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव। सही बात है कि नहीं है? सही है ना? देखो x का वैल्यू अगर 2 से बड़ा है तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। अपने को बेसिकली क्या चाहिए? e की पावर x माइनस 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर x माइनस 1, x माइनस 2 का वैल्यू 0 या 0 से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। तो 2 से बड़े के लिए ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। 0 से 2 के बीच में देखो क्या हो रहा है? ये नेगेटिव हो गया, बट ये दोनों अभी भी क्या है? पॉजिटिव। तो आंसर क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। सही बात है कि नहीं है? 0 से छोटे के लिए देखो एक बार चेक करते हैं ना। 0 से छोटे के लिए क्रिटिकल पॉइंट पे चेक कर लेते हैं ना। 0 से छोटे के लिए ये नेगेटिव है, ठीक है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, मतलब तीनों नेगेटिव। तो आंसर क्या आएगा? नेगेटिव आएगा ना, नेगेटिव आएगा। सही बात है कि नहीं? तो ऐसे चेक करना पड़ेगा ना। देखो अगर लीनियर फैक्टर आते तो अपन डायरेक्ट लिख लेते हैं, बट अगर और कोई फैक्टर बन रहा है, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फैक्टर बन रहा है, तो अपन ने चेक कर लिया ना। क्रिटिकल पॉइंट से बड़े के लिए देखो 2 से बड़े के लिए तीनों पॉजिटिव, आंसर पॉजिटिव। 0 से 2 के बीच में ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। तो आंसर क्या आएगा? ओवरऑल नेगेटिव आएगा। 0 से छोटे के लिए ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव एंड ये भी नेगेटिव। तो आंसर अभी भी क्या आएगा? नेगेटिव ही आएगा ना, नेगेटिव ही आएगा। तो अपना आंसर क्या आ गया? 2 से बड़ा। तो x बिलोंग्स टू 2 से इंफिनिटी इज अवर फाइनल आंसर। कर लेंगे, चले आगे, ठीक है। अगला लिखते ना, अगला फंक्शन आता है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन इज फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। लिखो, इसको मिटा देते हैं। नेक्स्ट इज फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ठीक है ना। इसको अपन डिनोट करते हैं y बराबर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। देखो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, इसका थोड़ा हिंट दिया था कि कोई भी नंबर है इस दुनिया में, उसको अपन 2 पार्ट में लिखते हैं, एक उसका इंटीजर पार्ट और एक उसका फ्रैक्शनल पार्ट। तो इस क्वांटिटी को, जैसे मान लो ये x है, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। सही है। तो अपन क्या बोल सकते हैं? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का वैल्यू क्या होगा? x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। पहली बात तो ये सही बात है कि नहीं है? x का वैल्यू क्या हो गया? ये हो गया ना। अच्छा, डोमेन क्या है? डोमेन बिलोंग्स टू r। डोमेन क्या है? r है। कोई भी डालो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, इसका जो रेंज है वो बेसिकली क्या आएगा? 0 से 1 आएगा ना, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट 0 से 1 ही होगा, 1 भी नहीं होगा। 0 क्लोज से 1 ओपन तक होगा। अच्छा, ग्राफ देख लेते हैं ना एक बार। ग्राफ इसका अपन एक बार ग्राफ देख लेते हैं। गंदा हो गया है ना। देखो 0 पे वैल्यू 0 आएगी, -1, -2, -3। अपना ग्राफ हमेशा 0 से 1 के बीच में रहने वाला है, मतलब इस लाइन के बीच में है, इस पार्ट के हमेशा क्या है? बीच में।
तो ये ऐसा आ गया 1 पे ओपन। जैसे ही 1 हुआ 1 का इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो गया 0 हो गया, फिर 1 से 2 तक वही चलेगा, 2 आते ही 0 हो गया। सही है, कर लेंगे कर लेंगे ऐसी सिंपल सेम -1 के लिए भी हो गया, -1 पे आते ही 0 हो गया। देन दिस इज द ग्राफ ऑफ y बराबर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं ना, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन लिखे ना, डोमेन रेंज निकालेंगे। लिखो फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ फॉलोइंग, फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ फॉलोइंग। पहला है y बराबर 1 अपॉन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, y बराबर 1 अपॉन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। देखो क्या बात है, क्या है, बात ये है कि डिनोमिनेटर में जो लिखा हुआ है वो 0 नहीं होगा अगर मैं डोमेन के लिए बात करूं तो, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट का डोमेन तो कोई दिक्कत ही नहीं दे रहा है। 1 अपॉन डिनोमिनेटर का डोमेन दिक्कत देगा, तो अपने को पता है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का क्या वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। अच्छा, फ्रैक्शनल पार्ट x 0 कब होता है, इंटीजर पे 0 होता है, तो कहने का मतलब x का वैल्यू इंटीजर नहीं होगा, x नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर, इंटीजर नहीं होना चाहिए, उसके अलावा आप कुछ भी ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, रेंज निकालने का फंडा क्या है, वही इनपुट अपन ने फ्रैक्शनल पार्ट दिया तो मतलब एक 0 से 1 के बीच का नंबर दिया, तो अगर डिनोमिनेटर में नंबर 1 से छोटा है तो नंबर जो आएगा कुल वो क्या आएगा, 1 से बड़ा आएगा, 1 पे ओपन आ जाएगा ना, क्योंकि 1 तो है ही नहीं, तो 1 से इन्फिनिटी आ गया, रेंज बिलोंग्स टू क्या आ गया, 1 से इन्फिनिटी। ठीक है, आगे बढ़ते ना, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखते हैं ना, सेकंड, y बराबर log 10 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अगेन क्या है, log को डिफाइन करना है बस डोमेन के लिए, तो डोमेन की अगर मैं बात कर रहा हूं तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए। हमें ये पता है कि फ्रैक्शनल पार्ट तो 0 या 0 से बड़ा होता है, तो इसमें से वो x हटा देंगे जिसपे क्या हो रहा होगा, ये 0 हो रहा होगा। तो यहां से मेरे को समझ में आ गया क्या कि ये 0 नहीं हो सकता, क्योंकि पॉजिटिव तो होता ही है, नेगेटिव तो होता ही नहीं है, या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। 0 से बड़ा अपने को चाहिए, 0 नहीं चाहिए, तो हमने 0 मना कर दिया। तो अगेन वही वाली बात आ गई ना कि x का वैल्यू इंटीजर नहीं होगा, हाँ या ना, इंटीजर नहीं होगा, सही बात है ना। अब देखो रेंज की मैं बात करूं ना, रेंज y बराबर log 10, 0 से 1 के बीच का नंबर क्या है ना, हमें पता है क्या कि अगर log में बेस और नंबर सेम साइड ऑफ यूनिटी होते हैं तो आंसर इन्फिनिटी आता है, अपोजिट साइड ऑफ यूनिटी होते तो नेगेटिव आता है। ठीक है ना भाई, सही बात है कि नहीं है, सही बात है ना। तो 0 से 1 के बीच का नंबर लिखा हुआ है log 10 में, बेस 10 लगा हुआ है, तो आउटपुट क्या आएगा ना, आउटपुट देखते ना। देखो जैसे ही मैं 0 को अप्रोच कराऊंगा, जैसे ही मैं 0 को अप्रोच कराऊंगा तो माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा, और 1 को मैं जैसे अप्रोच कराऊंगा, 1 को मैं जैसे अप्रोच कराऊंगा तो 0 ओपन आ जाएगा। तो आंसर क्या आ गया, रेंज बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 0 ओपन आ गया ना, क्योंकि 1 पे ओपन था, 1 पे क्लोज होता, 0 पे भी क्या था, क्लोज आ जाता। तो दिस इज द रेंज ऑफ दिस। चलें आगे, आगे बढ़ता है ना, आगे बढ़ता है। इसको साफ कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं ना, आगे बढ़ते हैं ना, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग है प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रैक्शनल, अच्छा एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, प्रॉपर्टीज पढ़ने से पहले अपन एक सवाल और देख लेते हैं। सवाल अपने को दिया हुआ है y बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ये दिया हुआ है, ठीक है ना। ये ग्रेटेस्ट है, ये फ्रैक्शनल पार्ट है, डोमेन तो r है, डोमेन क्या है इसका r, क्योंकि कोई भी ऐसा फंक्शन नहीं है जिसमें डोमेन में कुछ लफड़ा होता हो, सबके डोमेन क्या है r, साइन का भी डोमेन r है, फ्रैक्शनल पार्ट का भी डोमेन r है,
ग्रेटेस्ट वाले का भी आर है, तो पूरे का क्या हो गया, आर हो गया। अब रेंज की बात करते हैं ना, मेन बात होती है रेंज के लिए। तो देखो इनपुट क्या गया ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन एक्स, साइन के अंदर एक नंबर दिया जो कि 0 से 1 के बीच में है। 0 का मतलब 0, 1 रेडियन का मतलब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था 57 डिग्री ओपन है, तो साइन का वैल्यू 1 से तो छोटा है, पॉजिटिव है ना, 57 डिग्री अप्रोक्स 1 रेडियन बोले तो 57 डिग्री। तो ये वाली जो क्वांटिटी है वो 1 से छोटी है, और 1 से छोटे का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आता है, 0 आता है। तो रेंज बिलोंग्स टू 0। समझ में आ गया ना, क्योंकि ये वाली पार्टी 1 से क्या है, छोटी, और 1 से छोटी का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, 0 आएगा। आगे बढ़ते हैं ना। नेक्स्ट हेडिंग इज प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। देखो पहली प्रॉपर्टी, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस n बराबर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, है ना। देखो ये कहना क्या चाहता है कि अगर मैं किसी भी फ्रैक्शनल पार्ट में x के फ्रैक्शनल पार्ट में अगर n जोड़ दूं, n क्या है, इंटीजर जोड़ दिया, तो उसको जोड़ने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा ना आंसर में, है ना। जैसा कि अपन ने ग्राफ से भी देखा था, यही हो रहा था ना, बार बार सेम ग्राफ अपने को क्यों मिल रहा था, क्योंकि इंटीजर के जोड़ने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3.5 प्लस 7, 10.5 का क्या होगा, 0.5, और वही क्या इसका आता 3.5 का भी यही आता, तो 7 को जोड़ने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, है ना। अपन 8 भी जोड़ लेते, 10 भी जोड़ लेते ना। अगली प्रॉपर्टी ना, अगली प्रॉपर्टी, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स, है ना। इसकी देखो दो बातें हैं ना, अगर x इंटीजर है और अगर x इंटीजर नहीं है, दो ही चीज हो सकती है, या तो x इंटीजर होगा या x इंटीजर नहीं होगा। अगर x इंटीजर है तो ये भी 0 है, ये भी 0 है, क्योंकि इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है, 0। तो ओवरऑल आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अगर x इंटीजर नहीं है, फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मान लो 3.5 ले लिया ना मैंने, सही है ना। अच्छा इसका तो 0.5 अपने को साफ साफ दिख गया ना, और दूसरा ले लेते हैं, चलो 3.6 कर लेते हैं ना, 3.6 कर लेते हैं, थोड़ा अलग हो जाएगा ना, ठीक है ना। इसका तो अपने को साफ साफ दिख गया 0.6, प्लस इसका निकालने के लिए देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, -3.6 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -3.6, सही है ना यार, लिख सकते हैं ना यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लिख सकते हैं। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बराबर क्या होता है, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, बस ये x है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है इसका। तो यहां से आगे देखो 0.6 माइनस 3.6 माइनस ऑफ -4, तो ये हो गया 0.6 माइनस 3.6 प्लस 4, तो 0.6 प्लस 0.4 आंसर कितना आ गया, 1। तो ये हमेशा बना था ना, अगर x इंटीजर है तो 0 आएगा, अगर x इंटीजर नहीं तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं ना, क्वेश्चन लिखो, फाइंड डोमेन ऑफ द फॉलोइंग। देखो फाइंड डोमेन ऑफ द फॉलोइंग, फाइंड डोमेन ऑफ द फॉलोइंग लिखो। पहला सवाल है आपके सामने, f(x) बराबर 1 अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ मॉड x माइनस एक्स, ये दिया हुआ है ना। अच्छा क्वेश्चन है ना, अच्छा क्वेश्चन है। देखो अगर सवाल में मॉड आ रहा है ना, तो सेफ खेलेंगे। सेफ खेलने का मतलब क्या है कि उसको पहले डिफाइन करेंगे ना, अपन क्या करेंगे, डिफाइन। तो पहले मैंने क्या केस बना लिया ना, पहला केस बोला कि अगर x का वैल्यू पॉजिटिव है, 0 या 0 तो हो ही नहीं सकता, 0 हो गया तो ये 1/0 हो जाएगा, तो x का वैल्यू 0 तो हो ही नहीं सकता। तो पहले अपन ने किसके लिए बात कर ली, 0 से बड़े के लिए। तो ये जो लिखा हुआ है y बराबर क्या लिखा हुआ है, 1/mod x, x है, अगर x 0 से बड़ा है तो mod x क्या है, x है, x माइनस एक्स लिखा हुआ है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, 1/0 तो पॉसिबल ही नहीं है।
तो कहने का मतलब क्या हो गया कि x अगर 0 से बड़ा है तो अपने को कोई भी आंसर नहीं मिलेगा ना, नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा समझ में आ गया ना, क्योंकि x माइनस एक्स क्या हो गया, 0 हो गया, वो तो हो ही नहीं सकता। ठीक है ना। दूसरा पार्ट x क्या है, लेस देन 0। अगर x लेस देन 0 है तो ये लिखा हुआ है 1 अपॉन माइनस एक्स से खुलेगा, अब माइनस एक्स बन गया, तो ये आ गया 1 अपॉन अंडर द रूट ऑफ -2x, है ना। अब ध्यान से देखना, ध्यान से, ये जो नंबर है x यहाँ पे नेगेटिव है, पहले ही बोल रखा है अपन ने x क्या है, नेगेटिव। मतलब ये वाली पार्टी जो है, ये जो नंबर लिखा हुआ है ये क्या है, नेगेटिव, और उसके आगे एक और नेगेटिव लिखा हुआ है, तो ये पूरा पॉजिटिव बन गया कि नहीं बन गया, अंदर वाला पॉजिटिव बना कि नहीं बना, अंदर वाला पॉजिटिव बना कि नहीं बना, बोलो, बन गया ना यार। क्योंकि देखो -2x में x नेगेटिव था, x नेगेटिव था ना, माइनस और आ गया तो पूरा क्या बन गया, पॉजिटिव बन गया। तो मतलब ये तो डिफाइन हो गया, तो ये इसके लिए हमारा यही आंसर आ गया क्या। तो अपना डोमेन ऑफ फंक्शन क्या आ गया, -∞ से 0। क्लियर है कि नहीं है, समझ में आया ना। क्योंकि ये तो हमेशा ट्रू है ना, x अगर जब जब नेगेटिव होगा ये हमेशा सही होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसका आंसर क्या आ गया, -∞ से 0। कर लेंगे, कर लेंगे, आगे बढ़ते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, f(x) बराबर में दिया हुआ है आपको सेकेंड पार्ट, f(x) अपने को दिया हुआ है अंडर द रूट ऑफ x माइनस 2 x प्लस 2 प्लस 1 माइनस एक्स एक्स प्लस 1। ठीक है ना, ठीक है। देखो दो बातें, ये वाली चीज 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए, एंड ये वाली चीज भी क्या होनी चाहिए, 0 या 0 से बड़ी। तो पहली बात क्या, x माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 2 0 या 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो बड़ा कर दिया, -2 2, -2 पे ओपन आ जाएगा, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर में आ रहा है, इस पे क्लोज आ जाएगा क्योंकि 0 अपने को चाहिए। पॉजिटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। तो पहले केस का आंसर ये आ गया ना, ये वाला आ गया। कहने का मतलब x बिलोंग्स टू -∞ से -2 यूनियन 2 से ∞ आ गया पहले केस का आंसर। क्लियर है कि नहीं है, ठीक है ना। सेकंड केस का आंसर देखो क्या आ रहा है, सेकंड केस में लिखा हुआ है अपने को ये वाली चीज क्या होनी चाहिए, 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है ना, x का कोफिशिएंट नेगेटिव है, पॉजिटिव बनाएंगे पहले, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो x -1 अपॉन एक्स प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0। -1 1, इस पे हॉलो आ जाएगा, इस पे क्लोज आ जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब के अपने को क्या चाहिए, नेगेटिव चाहिए। तो इस केस का आंसर कितना आ गया, x बिलोंग्स टू -1 से 1। ठीक है, अब हमें क्या करना है ना, इसका और इसका क्या निकालना है, इंटरसेक्शन निकालना है। क्या निकालना है, इंटरसेक्शन। तो देखो ये बोलता है -2 2, ये ठीक है ना। अच्छा ये क्या बोल रहा है, -1 1। क्या कोई भी ऐसा पार्ट जिसपे ये दोनों सेटिस्फाई हो रहे हो या दोनों में कॉमन हो, नहीं है ना। ऐसा कोई भी पार्ट नहीं है जिसपे दोनों एक साथ क्या हो जाए, ट्रू हो जाए। तो अपन क्या बोलेंगे, x बिलोंग्स टू, डोमेन बिलोंग्स टू फाई, कोई भी एलिमेंट नहीं है इसके डोमेन में। सही है ना, तो ये तो ट्रू ही नहीं है ना। चलें आगे, कर लेंगे, कर लेंगे। देखो अभी हमने एक सवाल लिखा था, कौन सा वाला, mod x माइनस एक्स वाला, 1 अपॉन रूट mod x माइनस एक्स। अच्छा अगला क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर देते ना, f(x) बराबर आपको दिया हुआ है 1 अपॉन रूट x माइनस mod x दिया हुआ है। ये थोड़ा सा चेंज कर दिया ना अपन ने, थोड़ा सा। देखो एक बार, अगर x पॉजिटिव है, अगेन वही मॉड आती है, अपन क्या करेंगे, उसको डिफाइन करेंगे। तो अगर x पॉजिटिव है तो ये लिखा हुआ है y बराबर अंडर द रूट ऑफ x माइनस एक्स। अगेन ये तो पॉसिबल नहीं है, सही है ना। अच्छा बी पार्ट पे चलते हैं, x लेस देन 0 है
तो ये लिखा हुआ है 1y बराबर 1/√x प्लस x, 1/√2x। अब x नेगेटिव है तो रूट के अंदर एक नेगेटिव नंबर लिखा हुआ है तो पहले से ही, तो यहां से भी ये पॉसिबल नहीं है। तो इस वाले पार्ट का भी आंसर क्या आ गया, x बिलोंग्स टू 5। समझ में आ गया ना, वही बात है, वही फंडा लगा दिया अपन ने, बिल्कुल सेम। चले आगे, आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने 4th, fx बराबर log x माइनस 2 x प्लस 3 2, ठीक है ना, प्लस में √9 माइनस एक्स स्क्वायर, ये दिया हुआ है ना, ये दिया हुआ है अपने को। देखो इसमें अगेन दो चीजें डिफाइन करने के लिए हमारे पास, एक तो क्या हो गया, ये वाला डिफाइन करना पड़ेगा, एक लॉग डिफाइन करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉग का नंबर तो डिफाइन है, बेस डिफाइन करना पड़ेगा। और बेस डिफाइन करने के लिए क्या होता है, 0 से बड़ा होता है और 1 नहीं हो सकता, 0 से बड़ा होगा और 1 नहीं होगा ना। तो पहली चीज x माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 3 0 से बड़ा होगा, एंड x माइनस 2 x प्लस 3 इज नॉट इक्वल टू वॉट 1। क्लियर है। तो कहने का मतलब इसमें से वो x निकाल लेंगे जिसपे ये क्या हो रहा होगा, 1 हो रहा होगा। क्लियर है कि नहीं है। तो देखो इसका आंसर क्या आएगा, -3 2। तो ये चीज क्या है, इसका आंसर है पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, अपने को कौन सा चाहिए, पॉजिटिव वाला पार्ट। तो ये ऐसा आ गया। अब इसको एक बार चेक कर लेते, क्या ये 1 हो सकता है क्या। तो x माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 3 को 1 के बराबर पुट कर दिया, -2 बराबर 3, तो ये तो कभी भी नहीं होगा। तो मतलब ये चीज कभी भी 1 नहीं होगी। तो यहां से पहले पार्ट का आंसर हमें क्या मिल गया, यही मिल गया, -∞ से -2 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। सेकेंड पार्ट पे चलते ना। सेकेंड पार्ट के लिए 9 माइनस एक्स स्क्वायर 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। ये लिखा हुआ है x माइनस 3 x प्लस 3 शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। तो -3 3 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव सॉलिड आ जाएगा आपके। तो ये आ रहा है x बिलोंग्स टू -3 से 3। अब दोनों का क्या लेना अपने को, इंटरसेक्शन ना, तो बना लेते ना। वो क्या कह रहा है, -2 2, 2 से बड़ा 2 से छोटा, यही बोल रहा है ये, ठीक है ना। अच्छा ये क्या कहता है, ये देख लेते हैं, -3 3, ये ऐसा बोल रहा है। अब दोनों के बीच में जो कॉमन पार्ट है वो हमारा आंसर है। तो कितने लोगों को दिख रहा है कि सर ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट जो है वो कॉमन है, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो फाइनल आंसर लिख देते हैं एक झटके में, -3 से -2 पे ओपन आ जाएगा, यूनियन 2 पे ओपन 3 पे क्लोज। कर लेंगे आगे बढ़ते हैं ना, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, कर लेंगे। चले कुछ एक सवाल करते हैं। देखो अब हमने टाइप्स ऑफ फंक्शन में हर तरीके के फंक्शंस पढ़ लिए ना। अब हम मिसलेनियस एग्जांपल करेंगे। देखो पेपर में क्या होता है ना, पता नहीं लगा पाते कि हमारा सवाल जो आया है वो कौन से चैप्टर से आया है या फिर कौन से टॉपिक से आया है। चैप्टर भी चलो हमें पता लग गया, पर हमें ये थोड़ी पता होगा कि हमें कौन से टॉपिक से आया है। तो अब अपन क्या करेंगे, कुछ एक मिसलेनियस एग्जांपल्स करेंगे ना। तो क्वेश्चन लिखते ना, एक एक करके लिखो 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 देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3/4 प्लस 3/4 प्लस 1/100 प्लस 3/4 2/100 प्लस 3/4 प्लस 3/100 प्लस एंड सो ऑन करके 3/4 प्लस 99/100, ये दिया हुआ है अपने को। ये सारा क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर है ना। क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर। देखो
देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर वाली पार्टी जब तक 1 से छोटी है तब तक तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो देखो 3/4 में अगर 1/4 और मिल जाए तो वो 1 बनेगा। 1/4 का मतलब क्या है, 25/100। तो कहने का मतलब जब तक मेरे को ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 + 25/100 नहीं मिलेगा तब तक मेरे सारे आंसर क्या आएंगे, 0 आएंगे। क्लियर है कि नहीं है, समझ में आ रही ना बात। ये 0 आ रहा है, 1 से छोटा है, जैसे ही ये मिलेगा आंसर कितना आएगा, 1। तो कहने का मतलब इस पूरी सीरीज में 24/100 तक का तो आंसर कितना आ गया, 0 आ गया। क्लियर है कि नहीं है, क्लियर है। यहां पे आंसर कितना आया, 1 आ गया ना, यहां पे आंसर कितना आया, 1। अच्छा यहां तक देखो ये वाली क्वांटिटी 2 से छोटी है, ध्यान से देखोगे ना तो 2 से छोटी दिख रही है मेरे को तो ये। तो कहने का मतलब यहां से लेके यहां तक सबका आंसर कितना लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ। तो हमें बेसिकली क्या करना है ना, 1 को ही जोड़ना है। 1 1 1 जुड़ रहा है, कितनी बार जुड़ रहा है वो पता लगाते ना। देखो हमें ये पता लग गया कि 25 से लेके 99 तक हो क्या रहा है, 1 + 1 + 1 + 1 + 1। तो हमें ये पता लग गया कि हमारा आंसर कितना आएगा, 1 को जोड़ने से आएगा। अब कितनी बार जोड़ना है वो देखते हैं ना। देखो 25 से स्टार्ट हुआ, 99 तक गया, तो कितनी बार हुआ ये बताओ। ये दिमाग लगाना ना अपने को कि 25 से लेके 99 तक कितनी बार हुआ है। तो 25 टाइम्स हुआ है, सही बात है कि नहीं है। तो अपने को ये समझ में आ गया कि ये जो लाया है वो कितनी बार आया है, 25 टाइम्स बार आया है। ठीक है ना, ठीक है ना। तो आंसर कितना आ गया, 25 आंसर आ गया, खत्म हो गया सवाल। समझ में आया ना। ये 25 से लेके 99 तक अगर आप गिनोगे तो 25 एलिमेंट्स आप गिन रहे हो। तो 1 को हमें कितनी बार जोड़ना है, 25 बार। तो आंसर इज 25। आगे बढ़ते हैं ना, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन लिखते हैं अगला, फाइंड द डोमेन ऑफ फाइंड द डोमेन ऑफ x - 10 c 20 - x। इसका हमें क्या निकालना है, डोमेन निकालना है। देखो ये फोटो एनसीआर है ना, एनसीआर को डिफाइन करने के लिए n > 0 होना चाहिए, r > 0 होना चाहिए एंड n > rb। ये तीनों बात होनी चाहिए जब जाके वो डिफाइन होता है ना। एनसीआर में n > 0 होगा, r 0 या 0 से बड़ा होगा और n r से क्या होगा, बड़ा। तो इसको डिफाइन करने के लिए 3 बातें हैं, x - 10 0 से बड़ा, x 10 से बड़ा, सही है। 20 माइनस, देखो पहली चीज ये, दूसरी चीज 20 - x 0 या 0 से बड़ा, तो x का वैल्यू 20 या 20 से छोटा। और तीसरी चीज x - 10 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 20 - x। तो यहां से क्या आ गया, x 2x इज ग्रेटर देन 30, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 15। तो इन तीनों पार्ट का हमें क्या लेना है, इंटरसेक्शन। तो इन तीनों पार्ट का अपन इंटरसेक्शन लेते हैं। तो देखो एक बार, पहला पार्ट क्या बोलता है, 10 या 10 से बड़ा, क्लियर है। दूसरा पार्ट बोलता है 20 या 20 से छोटा। तीसरा पार्ट क्या बोलता है, 15 या 15 से बड़ा। तो यहां कहीं पे 15 ले लिया, ये 15 या 15 से बड़ा। तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि ये जो पार्ट है वो दोनों में क्या है, कॉमन है। तो आंसर क्या आ गया, 15 से लेके 20। तो x बिलोंग्स टू 15 क्लोज से लेके 20 क्लोज। ठीक है ना, समझ में आ गया ना, डिफाइन कर दिया इसको अपन। आगे बढ़ते हैं ना, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। लिखो, देखो फाइंड डोमेन एंड
रेंज ऑफ एफ एक्स बराबर 3x प्लस मॉड एक्स अपॉन एक्स। देखो डरने की बात नहीं ना, मॉड एक्स से अपन बहुत ज्यादा डर जाते हैं ना, पर अपने को तो ब्रह्मास्त्र है ना, हमारे पास क्या है, ब्रह्मास्त्र। मॉड को सॉल्व करने का ब्रह्मास्त्र क्या है, डिफाइन एंड सॉल्व। डिफाइन एंड सॉल्व ब्रह्मास्त्र समझते हो ना, जब कोई भी चीज काम नहीं आती वहां ब्रह्मा जी के द्वारा दिया गया अस्त्र, ब्रह्मास्त्र। तो मॉड को डिफाइन करने वाला, डिफाइंड मॉड के सवालों को सॉल्व करने के लिए जो हमारे पास ब्रह्मास्त्र है वो क्या है, डिफाइन एंड सॉल्व। तो अगेन यहाँ पे अपन क्या करेंगे, लॉग को डिफाइन करते हैं। तो डोमेन में तो साफ साफ दिख रहा है कि एक्स का वैल्यू 0 नहीं होगा, बस डोमेन में समझ में आ गया अपने को क्या, कि एक्स का वैल्यू क्या नहीं होगा, 0 नहीं होगा। तो रेंज के लिए अपने को इसको डिफाइन करते हैं ना, तो पहला ही चीज मैंने क्या बोली कि एक्स का वैल्यू 0 से बड़ा है, 0 तो हो ही नहीं रहा है। तो एफ एक्स जो है वो लिखा हुआ है 3x प्लस एक्स अपॉन एक्स। कितने लोगों को दिख गया कि सर ये तो 4 है, सही है ना। तो x से बड़ा आप कुछ भी रखो, आंसर हमेशा क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। दूसरी चीज, अगर x का वैल्यू 0 से क्या है, छोटा, तो एफ एक्स बराबर लिखा हुआ है 3x माइनस एक्स अपॉन एक्स। तो आंसर कितना आ रहा है, 2। माइनस से खुल जाएगा ना आपके, ठीक है ना। तो अपने को ये बात समझ में आ गई कि इसकी रेंज में या तो 4 है या 2 है, और डोमेन में 0 नहीं है, और कुछ भी रखो आप। तो रेंज बिलोंग्स टू 2,4 कर लेंगे। सिंपल है, सिंपल है। आगे बढ़ते ना, आगे बढ़ते हैं। देखो फाइंड द रेंज ऑफ, लिखो फाइंड द रेंज ऑफ 3 माइनस 2 की पावर एक्स। फाइंड रेंज ऑफ एफ एक्स बराबर 3 माइनस 2 की पावर एक्स, ठीक है ना। इनपुट क्या है हमारा, 2 की पावर एक्स, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, 0 से इंफिनिटी होता है, वो बनाया था ग्राफ अपन ने। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, 0 से इंफिनिटी। तो एफ एक्स को इनपुट क्या मिला, 0 से इंफिनिटी का नंबर मिला है। तो जैसी 3 में से मैं 0 घटाऊंगा तो 3 ओपन आ जाएगा, और इन्फिनिटी घटाऊंगा तो माइनस इन्फिनिटी ओपन। तो रेंज बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 0। इनपुट क्या मिला, इनपुट क्या दिया, उसके कोरोस्पॉन्डिंग आउटपुट इज रेंज, ठीक है ना। आगे बढ़ते ना, आगे बढ़ते। अगला लिखो, फाइंड रेंज ऑफ, फाइंड रेंज ऑफ एफ एक्स बराबर साइन लॉग 2x। ये दिया हुआ है log 2x। डोमेन समझ में आ गया, x का वैल्यू क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, सही बात है। अच्छा, रेंज साइन के अंदर एंगल गया, एंगल कुछ भी जाए, चारों क्वाड्रेंट में घूम जाएगा एंगल। इसका वैल्यू 0 से 2 पाई के बीच में हो सकता है ना। तो कहने का मतलब साइन को सारे एंगल मिल गए, तो रेंज हमारा क्या आ गया, -1 से 1, क्योंकि साइन के अंदर कुछ भी मिले आंसर हमेशा क्या आएगा, -1 से 1। तो रेंज बिलोंग्स टू -1 से 1 कर लेंगे। आगे बढ़ते ना, आगे बढ़ते हैं। फाइंड रेंज ऑफ y बराबर 10 पाई ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस पाई, अपॉन में क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। हमें इसका क्या निकालना है, रेंज। ये क्या है, अंदर वाला ब्रैकेट क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर है। क्या है ये वाला अंदर वाला ब्रैकेट, ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है ना। वेयर दिस इज डिनोटेड GIF, है ना। करें स्टार्ट। देखो अच्छा, डोमेन की बात कर लेते हैं एक बार, है। चलो डोमेन छोड़ते हैं, पहले रेंज पे बात करते हैं। डोमेन के लिए तो ये ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 नहीं होना चाहिए, और ये 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो बात की बात है। रेंज पूछ रहा अपन से, तो देखो ध्यान से ना, इस पे नजर गड़ा के रखते ना एक बार। इस पे 10 के अंदर पाई इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस पाई। ये बात तो अपने को समझ में आ गई ना, -π बाहर आ जाएगा डायरेक्ट, क्योंकि अपने को प्रॉपर्टी पता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर अगर x प्लस इंटीजर है तो इंटीजर बाहर आ जाता है, ठीक है। देखो
ये जो नंबर है कुछ भी है, एक इंटीजर है, सही बात है ना। तो ये बेसिकली फोटो कैसी बन रही है, एन पाई जैसी बन रही है, 10 एन पाई जैसी बन रही है कि नहीं बन रही है, बन रही है। तो कहने का मतलब ये तो जीरो है, 10 एन पाई होता है, जीरो होता है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये वाली क्वांटिटी हमेशा क्या दे रही है, एन पाई दे रही है। तो पूरा आंसर क्या आ गया, जीरो हो गया। नीचे कुछ भी लिखा हो, ऊपर वाली क्वांटिटी हमेशा आंसर क्या दे रही है, जीरो दे रही है। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो रेंज क्या आ गया इसका, जीरो आ गया। सिंगल एलिमेंट क्या आ गया, जीरो। क्लियर है, आगे बढ़ते ना, आगे बढ़ते ठीक है ना। अगला लिखो, देखो फाइंड रेंज ऑफ एफ एक्स, फाइंड रेंज ऑफ एफ एक्स बराबर साइन 2x माइनस कॉस 2x, साइन 2x माइनस कॉस 2x ये दिया हुआ है। हाँ देखो ट्रिग्नोमेट्री जब चैप्टर हम पढ़ते हैं ना, तो हम उसमें भी ऐसे फंक्शनों का रेंज निकालना सीखते हैं ना। मैं आपको बताता हूँ, अगर कोई भी फंक्शन, कोई भी एक्सप्रेशन a साइन x प्लस बी कॉस x जैसा हो, मतलब कहने का मतलब क्या है, x की जगह एंगल सेम होना चाहिए दोनों का। x की जगह 2x बैठा दो, 5x बैठा दो, कुछ भी बैठा दो, एंगल दोनों का क्या होना चाहिए, सेम। तो इस एक्सप्रेशन का वैल्यू माइनस अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से तो हमेशा बड़ा आता है, और अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से क्या आएगा, छोटा। तो अपने को रेंज समझ में आ गया, माइनस रूट टू से क्या आ जाएगा, रूट टू आ जाएगा। ए का वैल्यू 1 है, बी का वैल्यू -1 है। अगर मैं इस मेथड से मैं निकालूं तो ई का जो वैल्यू है वो अंडर द रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर से अंडर द रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। तो इसका वैल्यू -√2 से बड़ा और √2 से छोटा, ये आंसर आ जाएगा। सही है, कर लेंगे क्या, बोलो, कर लेंगे। अच्छा और कोई तरीका, और कोई तरीका हो सकता है क्या इसको करने का, ठीक है, वो आपको सोचना है ना। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एक और तरीका बताऊंगा इसको सोल्व करने का, ठीक है ना। अभी आगे, अभी फिलहाल के लिए आगे बढ़ते हैं ना, आगे बढ़ते हैं तो कर लेंगे ना, समझ में आ गया ना। ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन हमारे पास आएगा तो रेंज निकालने का तरीका है, ये अपनी ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ के आते हैं ना, प्रूफ इसका ट्रिग्नोमेट्री में। चलें आगे ना, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट है फाइंड रेंज ऑफ log 10 x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, ये दिया हुआ है, ठीक है। इसकी रेंज निकालनी है। अच्छा डोमेन के लिए तो ये पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है ना। देखो log 10 x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 लिखा हुआ है ना। देखो ये जो चीज है, ये इसको मैं लिख सकता हूं x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। देखो एक बार खोल के देखो इसको, ये लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो बेसिकली ये ऐसा लिखा हुआ है ना। तो ये वाली क्वांटिटी हमेशा 1 या 1 से बड़ी है ना। तो 1 पे वैल्यू कितनी, ये वाली क्वांटिटी क्या है, 1 या 1 से बड़ी है। तो log 10 के अंदर 1 से इन्फिनिटी के बीच का नंबर क्या है, तो जब 1 होगा तब आंसर क्या होगा, 0, इन्फिनिटी पे 0। तो रेंज क्या आ गया इसका, 0 से इन्फिनिटी। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा इसी सवाल को अगर मैं ऐसा लिख देता, log, क्वेश्चन अगला यही लिख देता हूं ना, मैं थोड़ा चेंज करता हूं, बस 1/10 लिखा हुआ होता और x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है। इसी सवाल को मैंने ऐसा कर दिया, अब रेंज क्या आएगा इसका, 1/10 को अपन क्या लिख सकते हैं, माइनस आगे आ जाएगा इसका, तो इसको अपन लिख सकते हैं माइनस ऑफ log 10 x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2। तो सेम फंडा लग गया। तो ये लिखा हुआ बेसिकली माइनस ऑफ 0 से इन्फिनिटी, तो आंसर कितना आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से 0। कर लेंगे, कर लेंगे, सही है, ठीक है बेटा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी की चीज़ अपन नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच ना।